बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक और अहम और अच्छी खबर है, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में काफ़ी अहम और खुशखबरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में कुछ एहतियातें हैं, वो आपने लाजमी तौर पर करनी है, वरना आपका स्टेटस ख़तरे में जा सकता है। उस पर बात करेंगे। साइलम सीकर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है, जो कि वीडियो के आखिर में बात करेंगे। असल में ये दो खबरें हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कौन सी अच्छी खबर है। देखें, जब भी कोई मुल्क की कौमी एयरलाइन बैन होती है या ओपन होती है, तो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस मुल्क के बाशिंदों पे असर पड़ता है। यही वजह थी जब PIA ओपन थी, तो कुछ नहीं तो हमारे जो ओवरसीज़ थे उनको कुछ ना कुछ आसरा ज़रूर था। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा टाइम आता जैसे कि कोरोना वायरस में आया था, कि किसी मुल्क की भी एयरलाइन अगर आपको दस्तयाब ना हो, तो कम से कम अपनी जो कौमी एयरलाइन होती है वो आपकी मदद करती है, जैसी भी हो, लेकिन वो आपके लिए बेहतरी की तरफ लेके जाती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। खुदा न खास्ता अगर कोई मैयत में प्रॉब्लम हो अपनी होम कंट्री में ले जाने की, तो हमेशा कौमी एयरलाइन जो है वो फेवर करती है। और बाज़ औक़ात बाई लॉ जो है, PIA में भी ये लॉ ज़रूर मौजूद है कि फ़्री आपकी मैयत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, वो आपकी होम कंट्री में पहुंचाती है। इसी तरह की और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जो कि खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत में किसी मुल्क से बाशिंदों को निकालना हो, वहाँ पे अगर आफतज़दा इलाका है वहाँ से निकलना हो, जंग ज़दा इलाका है वहाँ से अपने लोगों को निकालना हो, तो कौमी एयरलाइन जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। इसके साथ साथ अगर आप टिकटों के रेट्स की बात करें, तो वहाँ पे भी ज़रूर दूसरे ममालिक की निस्बत फ़र्क होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि दूसरे ममालिक की जो एयरलाइंस होती हैं, उन्होंने लाजमी तौर पे ट्रांजिट अपनी होम कंट्री में करना होता है, उसके बाद आपको आपकी होम कंट्री में पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से लागत जो है आपकी टिकट की बढ़ जाती है। लेकिन जो आपकी कौमी एयरलाइन होती है, वहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी कंट्री में जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टिकट्स भी दूसरे ममालिक की एयरलाइंस की निस्बत सस्ती मिलती हैं। तो यहाँ पे जो मेन अहम ख़बर है उसकी तरफ आते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ असल में शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा हो चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा अरसा, जिसमें PIA को यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई थी कि उनके जहाज़ जो हैं वो यूरोपीय यूनियन की फ़ज़ा पे परवाज़ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे कराची में एक अहम इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा पायलट्स को जाली डिग्रीज़ की बिना पे निकाला। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा क्लोजली जांच पड़ताल करने के बाद PIA पे पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने वॉच करना शुरू किया था PIA की तमाम एक्टिविटीज़ को और PIA के तमाम ऑपरेशंस को। उसके बाद जो सबसे अहम और अच्छी खबर है वो ये है कि PIA की तमाम एक्टिविटीज़ को देखने के बाद और पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म को देखने के बाद अब दोबारा से यूरोपीय यूनियन की जो सेफ्टी एजेंसी है, जिसको हम उर्फ़ आम में जो एविएशन की एजेंसी बोलेंगे यूरोपीय यूनियन की, उनकी तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि PIA को अब अनकरीब इजाज़त दे दी जाएगी कि वो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में अपने ऑपरेशन जो हैं वो बहाल कर सकेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और दोबारा उम्मीद की जाती है कि बार्सिलोना के लिए भी PIA की जो फ़्लाइट्स हैं वो बहाल हो जाएंगी, और इसके साथ साथ जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे भी PIA बहाल हो जाएगी। बिलाशुबा ये एक अच्छी खबर है और एक अहम खुशखबरी है। इसके बाद आप स्पेन नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम ख़बरें हैं, कुछ अहम खुशखबरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो महीना है, इसमें ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनने को मिल चुकी हैं और आने करीब मिलने वाली हैं। वो लोग जिनके 2-2 साल, 3-3 साल, इवन 4-4 साल से केसेस जो पेंडिंग पड़े थे, ये अलहदा बात है कि उनको कोई फाल्ता ना लगा हो, उनसे कोई ना कोई डिमांड ना की हो, उनके केसेस बहुत जल्द और बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 1 साल पहले वालिदैन उनके नेशनलिटी जमा करवाई थी, उनके नेशनलिटी जो है बहुत तेज़ी के साथ निकल रही है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि वो लोग जिन्होंने 2020 में, 2019 में अपनी नेशनलिटी जमा करवाई थी, उनके भी अब इस वक्त जो केसेस हैं बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिन पे उन्होंने कुछ डिमांड की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे हैं, उनका थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन जिनके केसेस बिल्कुल क्लियर और साफ़ हैं
उनको जो है वो बहुत तेज़ी के साथ उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी जो है वो फ़ेवरेबल आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मेरे करीबी जानने वाले जो लोग हैं, उनके इस हफ़्ते के अंदर अंदर तकरीबन 10 लोगों की नेशनैलिटीज़ पास हुई हैं, जिसमें 4 से 5 बच्चे हैं जिनके यहाँ पे बाई बर्थ थे, और बाकी वो लोग हैं जिनकी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले नेशनैलिटी जमा हुई थी और उन्होंने रिकुर्सो भी नहीं की थी और उनकी भी नेशनैलिटी पास हुई है। तो इट्स मीन कि ये जो प्लान लेके आए थे मार्च में, हुकूमत प्लान लेके आई थी कि नेशनैलिटी को जल्दी जल्दी क्लियर किया जाए, वो आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि वो इस महीने के आखिर में वो प्लान ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने 3 लाख के करीब जो फाइलें थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उनको क्लियर करना था, और बहुत हद तक उनको ये कामयाबी मिली है, उन्होंने क्लियर की हैं। अब आने वाले दिनों में प्रोसेस जो है मज़ीद फास्ट होता है या उसी तरह पेंडिंग होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो 3 लाख की फ़ाइलें थी उन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ निपटाई हैं। मेन आपको खुशखबरी देने का मतलब ये है कि आप अपने स्टेटस को चेक रखें, इंशाल्लाह ताला डे बाई डे चेंज हो रहा है। आज आप चेक करते हैं आपका क्वालिफिकेशन पे है, कल चेक करेंगे आपका फेवरेबल हो चुका होगा, आपकी नेशनैलिटी क्लियर हो चुकी होगी। इस वजह से तमाम चीज़ों को वॉच रखें, और जैसे आपका रिजल्ट आता है फिर आगे नया प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ें। तो बहुत अहम ये अचीवमेंट्स हो रही हैं। इसमें एक सबसे अहम और बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जिन लोगों को उन्होंने फालता लगाना है और उनको लेटर भेज रहे हैं, असल में जो उन्होंने जब नेशनैलिटी जमा करवाई थी उस वक्त जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव शो किया था अपना, उसके उसके पास उसके फालते या उसकी जो भी चीज़ें हैं वो पहुंच रही हैं। यहाँ पे एक और अहम पॉइंट ये है कि अगर तो आपने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट अपना ख़ुद इस्तेमाल किया था नेशनैलिटी की फ़ाइल जमा करवाते वक्त, इट्स मीन कि आप रिप्रेजेंटेटिव अपने या अपने अगर बच्चों की जमा करवाए हैं। अगर आपने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट उस बंदे का यूज़ करने का कह दिया था जिस बंदे ने आपकी नेशनैलिटी जमा करवाई थी, ख्वाह वो की खस्तौर हो, ख्वाह वो की लोकतोरी वाला हो, ख्वाह कोई भी हो, तो फिर उसने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ किया है तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम रिक्वायरमेंट अगर उनको चाहिए होंगी तो उसके पास आएंगी। इस वजह से उसके साथ भी राब्ता रखें। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम बारे अहम एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों के जो स्टेटस यहाँ पे बैठे हुए पास हो चुके हैं और वो अब बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पे बैठ गए हैं, और कईयों को 7-7 महीने 8-8 महीने हो चुके हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि हम बच्चों का भी साथ करवा के जाएंगे, ये गलती ना करें। आप जाएँ वहाँ पर कम अज़ कम अपना कॉन्ट्रैक्ट चलवाएँ, वहाँ पर आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कल को आपका स्टेटस जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। कुछ लोगों को एयरपोर्ट्स पे परेशानी का सामना है, उनसे पूछगिछ की जा रही है, इस वजह से ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ट्रैवल करें, और मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम प्लान बनाएं जो आपने यूके जाने के लिए करना है। वो सरबराह जो अपनी तमाम फैमिली को आगे सपोर्ट करेगा, लेके जाएगा, उसको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करती है उसकी तमाम फैमिली, और अगर उसके स्टेटस को कोई मसला बनता है तो ज़ाहिर है फिर उसकी बाकी फैमिली के स्टेटस को भी मसला बनेगा और उनको वो स्टेटस नहीं मिल सकेगा। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। असाइलम सीकर्स के बारे में 2 नई अहम ख़बरें, और इसमें खुशखबरी भी आप कह सकते हैं। एक तो असाइलम पैक्ट जो है यूरोपीय यूनियन का, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको दोबारा से उसको हाइप दी गई है स्पेन, पुर्तगाल, इटली और यूनान की तरफ से कि उसको जल्द से जल्द पास करवाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर्स का प्रेशर इन 4 मुल्कों पे है। इसके साथ साथ जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर भी कुछ ममालिक की तरफ से आवाज़ उठना शुरू हुई है कि इसको लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए 2022 के जनवरी में। उम्मीद की जाती है कि इस पैक्ट का भी आनकरीब इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा जो सबसे अहम खबर जो मैंने सेकंड आपको देनी है वो ये है कि इंग्लैंड ने पाबंदी लगाई थी कि अगर असाइलम सीकर्स आते हैं कश्तियों के ज़रिए इंग्लैंड में इंटर होते हैं और उनको वापस धकेल दिया जाएगा। वो कानून पास किया था, और उनकी बॉर्डर फोर्स ने शुरू में आज से चंद हफ्ते पहले ऐसा किया भी था, बहुत सारे लोगों को वापस धकेला था उनकी कश्तियों के। वो बाद में हादसात पेश आए और उनको में से कुछ जो है वो डूबने की वजह से जाम भाग हुए। इसके बाद अब जो बॉर्डर फोर्स है इंग्लैंड की, उसने इनकार कर दिया है हुकूमत को कि वो अब कश्तियों को वापस नहीं धकेलेंगे। जो असाइलम सीकर रेफ्यूजीज़ यूरोप से इंग्लैंड आना चाहते हैं हम उनको नहीं रोक सकते, उनकी जानों के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि इंग्लैंड ने
यूएनओ के चार्टर पे साइन किए हैं जो कि रेफ्यूजी एजेंसी के चार्टेड है। इसके साथ साथ जेनेवा कन्वेंशन पे भी साइन किए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। बहरहाल असाइलम सीकर्स के लिए ये भी एक अहम ख़बर है कि अब अगर कोई भी कश्तियों के ज़रिए या इस तरह जाता है वहाँ पे तो उनको वहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको वापस नहीं धकेला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कश्तियों के ज़रिए वहाँ पे जाना इंतहाई जानलेवा साबित होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा पेश आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डूबने की वजह से वहाँ पे जाँ बहक हो रहे हैं और सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इस वजह से ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें जो आपकी जानों के लिए भी ख़तरनाक हो और आप इलीगल एक्टिविटी के भी मुर्तकिब हों। तो इस वजह से ऐसा कोई भी रास्ता इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।